If the passport is forged, the man's identity and even nationality are in doubt. We check the documents and find out what nationality he is exactly. If it's a forged document, then it is a very serious. तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि सरकारी टीम आपको कॉल करेगी और जो पासपोर्ट पर जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस को आपसे पूछेगी। अगर आप करेक्ट एड्रेस बताओगे तब तो सही है, नहीं तो आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जा सकता है और नहीं तो आप पे 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं, विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा। इसके लिए बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने देखा एक्चुअली ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। ऐसे बहुत सारे लोग एयरपोर्ट में गिरफ्तारी हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि उनसे रिलेटेड कोई दूसरा अगर डॉक्यूमेंट, यानी उनके पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ है तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा डॉक्यूमेंट एयरपोर्ट पर पूछ देती है। अगर आपके पास नहीं है तो बोलते कि घर से मंगाओ, दूसरा तीसरा कोई भी डॉक्यूमेंट वो लोग पूछ सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट में आपका सेम जो सिस्टम है, यानी सेम एड्रेस होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपका नेशनलिटी सेम होना चाहिए। नहीं तो एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, बहुत टाइम तक उनको जेल में भी रखा जा रहा है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जो मेन डॉक्यूमेंट से आपने पासपोर्ट बनाया है वो डॉक्यूमेंट भी आप लाजिम संभाल के रखें, क्योंकि उसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। आई डोंट नो आपको अटपटा सा लगे, लेकिन एयरपोर्ट पर यह सब सिस्टम चालू है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह घटना घटा है। हाल ही में एक पाकिस्तानी भाई के साथ एयरपोर्ट में इस तरह का घटना घटा गया, क्योंकि उनका नेशनलिटी ही मालूम नहीं चल रहा था। किसी ये में डॉक्यूमेंट में दूसरा नेशनलिटी बता रहा था, यानी अफ़गानिस्तान, और दूसरा जो पासपोर्ट में उसमें पाकिस्तान नेशनलिटी बता रहा था। तो बहुत सारे वहाँ पे मतलब कन्फ्यूजन हो गया, इसके वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले गवर्नमेंट अवेयर कर देती है, आपको सतर्क करती है, ताकि आप लोग कोई भी मुसीबत आने से बच सके। तो जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको पहले लगा के दिखा रहा हूँ, तो यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए ख़ास तौर पे न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि जो जीडीआरएफ है, जो पासपोर्ट और वीज़ा से रिलेटेड कोई भी चीज़ यही देखती है, जो गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट के अंडर में ये काम करती है। तो उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ अभी क्या हो रहा है कि उसी के नाम से आपके पास कॉल आ रहा है, बता रहा है कि आप अपना पासपोर्ट का एड्रेस बता दो, या फिर पासपोर्ट का कुछ ऐसा चीज़ उन लोग पूछ रहे हैं। अगर उसमें मैच नहीं करेगा तो फिर आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, और नहीं तो आपको 50,000 दिरहम यानी इंडियन मनी 10 लाख से ऊपर आप पर जुर्माना लग सकता है। तो ये यूएई गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कुछ लिंक भेजेगा और बोलेगा कि अगर आपको सही करना है ये सब चीज़ तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, नहीं तो आप यूएई से बाहर नहीं जा सकते हैं। इस तरह का बहुत सारे फ्रॉड आ रहा है। इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है कि अगर इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से इस तरह का बात अगर बोले तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ये नहीं है। जीडीआरएफ जो है वो फॉल्स चीज़ पर अभी काम करे, यानी उसका इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को मतलब प्रॉब्लम में डाला जा रहा है। इसलिए अगर इस तरह का कोई भी आपको कॉल करे या कुछ लिंक पर क्लिक करने के लिए बोले या कोई वार्निंग दे, तो आपको बिल्कुल बिलीव और विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यूएई में रहने वाले 35 लाख भारतीयों के साथ इस तरह का घटना हो सकता है।